ये हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। मतलब संस्कृत और हिंदी में उनका जो प्रयोग है वो समान है। जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है वही शब्द हिंदी में। तो ऐसे कौन से शब्द हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज, ऐसे क्या कहलाते हैं आप बता सकते हैं? तो ऐसे शब्द जो कि बिना असली रूप में ही हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम सही रूप संस्कृत का कहते हैं कि हिंदी को कई भाषाओं को तोड़ मरोड़ के या संस्कृत में थोड़ा बहुत बदलाव करके हिंदी को बनाया गया है, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। यानी कि संस्कृत में जो यूज है वही हिंदी में उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं कि जब किसी भी समास में दोनों शब्द क्या हों? प्रधान हों। तो मतलब दोनों शब्द मेन हों, दोनों शब्द प्रधान हो, तो उनको क्या कौन सा समास कहते हैं? तो सही जवाब आपका होता है, जिस समास में आपका देखिए जो है तो सही जवाब इसका है कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के लिए कहते हैं ऐसे समास जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे रात दिन, रात दिन, रात दिन में रात भी प्रधान मेन है और दिन भी प्रधान है। ठीक है। सीताराम, सीताराम में दोनों प्रधान हैं। ठीक है। और विद्यालय में विद्या प्रधान है और आलय प्रधान नहीं है, इसमें यहाँ पे दोनों समास नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आ गया आपको? कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम बहुत ही मेहनत करके ढूंढ के आप लोगों के लिए लाते हैं, जिससे कि आप लोगों का टेट एग्ज़ाम निश्चित निकल जाए और आप लोग बड़े मन से भाव से मतलब बहुत ही मन लगा के पढ़िए और निश्चित निकलेगा। क्योंकि इससे हमने 10 साल की पेपर का अनुभव करके पिछले बीते हुए उनसे एक एसेंस निकाल के, एक सार निकाल करके हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। आइए हम 40 क्वेश्चन को समझते हैं। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। बहुत ध्यान, बहुत बारीक अंतर है इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब आप बता सकते हैं, आप भी इसमें संदेह में पढ़ सकते हैं। बताइए, बहुत ही कृष्ट हिंदी है। यहाँ पे कृष्ट जो है शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल, आधा जय पूरा जय है। उज्ज्वल बी तो बिल्कुल नहीं होगा, उज्ज्वल सी तो बिल्कुल नहीं हुआ। ए और बी में आपको यहाँ पे क्लियर करना है कौन सा होगा। तो सही जवाब आपका क्या है? आपके सारे संदेह को दूर करते हुए हम बताते हैं कि सही जवाब इसका क्या है? डी। दोनों जय क्या रहेंगे? आधे रहेंगे। समझ में आ गया? उज्ज्वल उज्ज्वल रहेगा। ठीक है, क्योंकि और बाकी सभी विकल्प क्या हैं? गलत हैं। समझ में आ गया? आइए हम आगे बढ़ते हैं। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरक्त मतलब जो कि अनुरक्त की हिंदी का एक पर्यायवाची होता है आसक्ति, यानी कि लगाव। लगाव, अनुरक्ति विरक्ति। आप अनुरक्ति विरक्ति, दुख का उल्टा सुख। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, यानी अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त। समझ में आ गया? यहाँ पे जो आसक्त है वो अनुरक्त का समानार्थी शब्द है। समझ में आ गया? तो सही विकल्प इसका हो जाएगा विरक्त। आसक्त का विलोम अनासक्त होता है और अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। समझ में आ गया? आइए हम आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। ऐसे 42 क्वेश्चन क्या है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम क्या है? अभी हम याद है आपको, अभी हमने बताया है तत्सम करीब 2-3 प्रश्न पहले तत्सम को हमने बताया है। तत्सम वही है कि संस्कृत जो शब्द हैं उसको बिना बदले हम हिंदी के रूप में भी उसको हम समझें, उसको पढ़ें, उसका प्रयोग करें, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है इसमें से जो 4 समूह दिए गए हैं A B C D, इसमें कौन से समूह के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। यह आपको समझना होगा। तो सही जवाब आपका जैसे कास्ट, कास्ट को हिंदी में जो बी है आपका है कास्ट है। कास्ट को हम हिंदी में लकड़ी के रूप में यूज करते हैं, यानी कि कास्ट संस्कृत शब्द है, हिंदी में उसको कास्ट ना करके हम लकड़ी के रूप में कहते हैं। घृत, घृत को हिंदी में घी कहते हैं। ठीक है, तो बी तो नहीं होगा। ओष्ठ, ओष्ठ भी संस्कृत है लेकिन हिंदी में ओंठ कहते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऐसे
निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार्य। चम्मच जो है, अगर आप हिंदी में चम्मच कहेंगे तो संस्कृत में चम्मच नहीं कहेंगे। हिंदी में तो इसका यूज होता है लेकिन संस्कृत में इसका यूज नहीं होता है। चम्मच का दूसरा मीनिंग हो जाएगा तो डी भी नहीं होगा। किताब, हिंदी में किताब कहते हैं लेकिन संस्कृत में किताब नहीं कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे है कि संस्कृत और हिंदी में समान शब्द प्रयोग हों, ऐसे हमको विकल्प कुछ यहाँ पे छांटना है और सभी उसके जो सभी शब्द हों तत्सम हो। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, एक को हम चेक करते हैं। आइए देखिए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, सारे शब्द जो है हिंदी में भी यूज होते हैं और संस्कृत में भी यूज होते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, तत्सम। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, सही विकल्प होगा इसका। समझ में आ गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कु उपसर्ग नहीं है। 43वां, ठीक है, कु उपसर्ग नहीं है तो सही शब्द है। जैसे कु उपसर्ग क्या होता है जिसको हम आगे लगा, जैसे कि सुरूप, कुरूप, सुकर्म, कुकर्म, सुचाल, कुचाल, ये सब एक दूसरे सु लगाने से अच्छा माना जाता है, कु लगाने से बुरा मान। लेकिन कुशल जो है, कुशल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कुशल। कुशल में जो कु है उपसर्ग नहीं है। कुशल एक अपने आप में एकमात्र शब्द है। 44, इन प्रत्यय का प्रयोग किन शब्द में हुआ है। पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। इन तो कठिन में भी इन है, मीन में भी इन नहीं है, ईन है। चिन्ह, इसमें भी इन नहीं है। तो आपको समझना होगा कठिन और पुजारिन में किसमें ये सही होगा। बहुत बारीक है, जान लीजिए, समझ लीजिए। कठिन और पुजारिन में ही आपको समझना होगा। तो इसमें भी दोनों बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन इसमें कौन सा सही है, एक ही सही होगा। तो हम समझ सकते हैं इसमें आप इसमें लगा सकते हैं कि पुजारिन जो है इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया। तो इसका सही जवाब पुजारिन हो जाएगा। हमने बहुत ही 10 साल के पेपर का अनुभव करने के बाद, उसको समझने के बाद, एक दूसरे के क्वेश्चन को में बारीकी से अध्ययन करने के बाद इस वीडियो को बनाया है और बहुत ही प्रयास किया है कि आप लोगों को सामने ऐसे हम कंटेंट रख पाएँ कि एग्ज़ाम में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम जो है हर साल पहले साल से टफ बनता है और आपके चारों विकल्प ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें आप ऐसा लगे कि सारे इसमें है कौन, सभी समान लगें आपको, सभी एकदम सही लगे। बहुत बारीक का अंतर, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 40 में उज्ज्वल में, इसमें बहुत बारीक अंतर है। और ऐसे सभी क्वेश्चन बारीक अंतर बनाया जाता है। चूँकि अब कंपटीशन बढ़ गया है तो ऐसे ही जो है बहुत बारीकियों से विकल्प को रखा जाता है जिससे कि आप समझ ना पाएँ। लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे, रेगुलर अपने कंटेंट को ध्यान रखेंगे, नियमितता से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं समझ पाएंगे, इसमें क्या संदेह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी आपसे इच्छा है कि आपसे यही निवेदन है कि हमने बहुत सारा इसमें समय दिया है, बहुत सारा मेहनत किया है कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और आपका आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सहायक हो यह वीडियो। ऐसी भावना के साथ हमने इसमें बहुत ही मेहनत किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया शेयर अवश्य करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। और अगर हमारी वीडियो में कोई कमी आई हो जो कि आपको ना समझ में आया हो या कोई हमारी जिससे में आप कमेंट अवश्य करें जिससे कि हम आगे वाली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर पाएँ और आपके सामने कुछ और बेहतर हम कंटेंट रख पाएँ। ऐसी भावना के साथ हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्ज़ाम आपका बहुत ही बेहतर हो, हमारी यही शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।